Tonight the Lord told me, आज रात प्रभु ने मुझसे कहा, as He promised in Revelation 3:8, जैसे कि उसने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 8 पद में प्रतिज्ञा की है, my children, मेरे बच्चों, I am setting an open door before you. मैं तुम्हारे सामने एक खुला हुआ द्वार रख रहा हूँ, No man, no woman can shut it. और कोई पुरुष कोई स्त्री उसे बंद नहीं कर सकेगा। Tonight God is opening the door of blessing before you. आज रात परमेश्वर आपके सामने आशीष का द्वार खोल रहा है, Nobody can shut it. कोई इसे बंद नहीं कर सकेगा। Even you cannot shut it anymore. यहाँ तक कि आप भी अब से इसे बंद नहीं कर सकेंगे, Because Jesus Christ is the door. क्योंकि यीशु मसीह ही वह द्वार है। He has the keys to the doors of heaven and hell. उसके पास स्वर्ग और नरक के द्वार की कुंजियां हैं। Today, as you invite Him to come into your heart, opening your heart's door, आज जब आप अपने हृदय के द्वार को खोलकर यीशु को अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, Jesus is coming into your heart. तो यीशु आपके हृदय में आ रहा है, And He's opening your heart, opening your life for you to receive the blessing and blessing and blessing all through your life. और वह आपके हृदय को और आपके जीवन को खोल रहा है कि आप उसकी आशीषों को पाएं, आशीषों को पाएं और आशीषों को पाएं। Your hearts and your life's door will never shut to God's blessings from today. आपका हृदय और आपका जीवन आज से परमेश्वर की आशीषों के लिए कभी बंद नहीं होगा। God is setting an open door for you. परमेश्वर आपके सामने एक खुला हुआ द्वार Just रख रहा है, praise Him. बस उसकी स्तुति करें, Just praise Him. बस उसकी स्तुति करें। Until now you may be saying, my heart, my life is close to blessings from God. हो सकता है अब तक आप यही कहते आए हैं कि मेरा हृदय, मेरा जीवन परमेश्वर की आशीषों के लिए बंद पड़ा है। But tonight Jesus is having compassion on everyone. लेकिन आज रात यीशु ने प्रत्येक जन पर तरस खाया है। He's setting the door open वह आपके लिए द्वार खोल रहा है, because He went through death Himself. क्योंकि उसने स्वयं मृत्यु का सामना किया। The death that you're going through because of your unemployment. अपनी बेरोजगारी के कारण जिस मृत्यु का सामना आप कर रहे हैं, The death that you're going through because of the sin and guilt and curse. पाप, अपराध बोध और श्राप के कारण जिस मृत्यु का सामना आप कर रहे हैं, The death that you're going through because of your failure in your exams. अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाने के कारण जिस मृत्यु का सामना आप कर रहे The हैं, death that you're going through because of your financial problems. अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण जिस मृत्यु का सामना आप कर The रहे हैं, death that you're going through because of the demonic oppression. दुष्ट आत्माओं के सताव के कारण जिस मृत्यु का सामना आप कर रहे The हैं, death that you're going through because of the wicked people who hate you. उन दुष्ट लोगों के कारण जो आपसे घृणा करते हैं, जिस मृत्यु का सामना आप कर रहे हैं, Jesus went through those. यीशु ने इस प्रकार की हर एक मृत्यु का सामना किया He went into the grave और वह कब्र में गया and He endured the death that you and I are going through in our life. और उसने उस मृत्यु का सामना किया जिसका सामना आप और मैं अपने जीवन में कर रहे हैं। But on the third day, परंतु तीसरे दिन Jesus rose up from the dead. यीशु मृतकों में से जी उठा Destroy the powers of death. और उसने मृत्यु की शक्तियों का नाश कर दिया And the door of His grave opened. और उसकी कब्र का द्वार खुल गया। The stone was rolled away. वो पत्थर वहां से हटाया गया And Jesus rose up alive. और यीशु जीवित होकर बाहर आ गया। Jesus rose up alive. यीशु जीवित होकर बाहर आ He गया। went through that closed door of death and He came alive. वह मृत्यु के उस बंद द्वार में से होकर गया और फिर जीवित बाहर आया। Even today He is alive. आज भी वह जीवित है। Jesus is alive. यीशु जीवित है। यीशु जिंदा है. यीशु जीवित है। He is alive. वह जीवित है। Where is He alive? कहां पर जीवित है? Where is He today? वह आज कहां पर है? In your heart. आपके हृदय In में। your heart. आपके हृदय In में। your heart. आपके हृदय Say, in में। my heart. कहें मेरे हृदय में। Hallelujah. In my heart. हालेलुया मेरे हृदय में। Jesus is alive. यीशु जीवित He has है। defeated death. उसने मृत्यु को पराजित किया And He है has risen up alive. और वह जीवित होकर बाहर आया है। And Jesus says, और यीशु कहता है, because I live,
क्योंकि मैं जीवित हूँ you will live also. इसलिए तुम भी जियोगे, You will live also. तुम भी जियोगे। You will not die in your unemployment. तुम अपनी बेरोजगारी में नहीं मरोगे, You will not die in your drinking. तुम अपनी शराब की आदत में नहीं You मरोगे, will not die in your demonic oppression. तुम शैतान के सताव में नहीं मरोगे, You will not die in your problems in your family relationships. तुम्हारे पारिवारिक संबंधों में जो समस्याएं हैं तुम उनमें नहीं मरोगे। Today open your heart to me, my child. मेरे बच्चे आज अपने हृदय को मेरे सामने खोल दे। Tell Jesus. यीशु से कहें यीशु, Tell me Jesus. उससे कहें यीशु Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा, Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा। Don't worry about what others will say. दूसरे क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करें। Nobody can help you in the world इस संसार में कोई आपकी मदद नहीं कर because सकता, nobody has defeated death as Jesus has defeated death. क्योंकि जैसे यीशु ने मृत्यु को पराजित किया है किसी और ने नहीं किया। Nobody rose up from the dead. कोई भी मृतकों में से नहीं जी उठा। Nobody is alive as Jesus is alive. जैसे यीशु जीवित है और कोई जीवित नहीं Don't है। worry about anybody. किसी की परवाह ना Don't करें, worry about the world. संसार की परवाह ना करें, Just turn your heart to Jesus. बस अपने हृदय को यीशु की ओर मोड़ें। Now he's here. और इस समय वह यहाँ You पर don't है। need to go anywhere to find Jesus. आपको यीशु को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं Wherever है। you are, if you call the name of Jesus, he will come to you. आप जहाँ पर भी हैं, जब आप यीशु का नाम पुकारेंगे तो वह आपके पास आएगा। Now cry to God. इसी समय परमेश्वर Say, को पुकारें, Jesus, कहें यीशु come into me now. मेरे हृदय में इसी Come into समय आ me जा, now. इसी समय The मेरे Holy हृदय में आ Spirit is जा। bringing the Lord Jesus, God himself into you. पवित्र आत्मा यीशु को जो कि स्वयं परमेश्वर है आपके हृदय में He लेकर आ is रहा है। rising up within you. वह आपके अंदर जीवित हो रहा When he है। comes into you, और जब वह आपके अंदर आएगा what should you do? तो आपको क्या करना Give होगा? up your sins. अपने पापों को छोड़ दें। Proverbs 28 and verse 13. नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। He who conceals his sin will not prosper. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। But when Jesus comes to you, परंतु जब यीशु आपके पास आएगा if you confess your sins, और आप अपने पापों को मान लेंगे, according to 1 John 1:9, तो 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद के अनुसार, and as you say, Lord, I am forsaking my sin. और जब आप कहेंगे प्रभु मैं अपने पापों को त्याग रहा हूं, I don't want to drink anymore. मैं अब से शराब नहीं पीना चाहता, I will not be wicked to my wife or to my मैं अपने husband. पति या अपनी पत्नी के प्रति दुष्टता का व्यवहार नहीं करूंगा, I will not take bribes. मैं रिश्वत नहीं लूंगा, I will not do lustful things. मैं कामुकता के कार्य नहीं करूंगा। Give me grace. मुझे अनुग्रह प्रदान करें, I am giving up my sin. मैं अपने पापों को त्याग रहा हूं। As you say that to Jesus, और जब आप यीशु से यह कहेंगे he will come in and resurrect you from your sins. तो वह आकर आपको आपके पापों में से जीवित करेगा। Sin makes you die. पाप आपके लिए मृत्यु को लाता है। Romans 6:23. रोमियो 6 अध्याय उसका 23 The पद। wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। But when the grace of God comes, it gives us eternal life through the forgiveness of sin from Jesus. परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो यह हमें यीशु के द्वारा पापों की माफी देकर अनंत जीवन You प्रदान may have करता done है। the worst sins, हो सकता है आपने सबसे बुरे पाप किए हों, but you must know you have company. परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे और भी लोग हैं। There are a lot of sinners here, यहाँ पर बहुत से पापी हैं, including me who has been a sinner, but Jesus destroyed the sin and changed me to be और his मैं भी child. उन्हीं में से हूँ और बहुत पाप करता था, लेकिन यीशु ने पाप को नाश किया और मेरे जीवन को बदलकर मुझे अपनी संतान बना He लिया। will change you. वह आपको भी He will बदलेगा, transform you. वह आपके जीवन को You बदलेगा। you will become a child of God. आप परमेश्वर की संतान All बनेंगे। your drinking will go away today. आपकी शराब की सारी आदत आज चली Praise the जाएगी। Lord. प्रभु की स्तुति हो। In Luke chapter 7, लूका 7 अध्याय there में was a lady who was called sinner, sinner, sinner by everybody. एक स्त्री थी जिसे सब लोग पापिन पापिन और पापिन कहते थे। She could not go anywhere. वह कहीं नहीं जा पाती थी। The door for her life was closed. उसके जीवन के द्वार बंद हो चुके थे। If she goes out, everybody will say, sinner, kill her, throw her out, and disown her.
क्योंकि यदि वह बाहर जाती तो सब लोग चिल्लाने लगते कि यह पापिन है, इसे मार डालो, इसे अपने बीच में से निकाल दो। So she was afraid to go outside. और इसलिए वह बाहर जाने से डरती थी। But when she heard that Jesus was coming into her city, लेकिन जब उसने सुना कि यीशु उसके शहर में आ रहा है, she ran into the house where Jesus came तो वह दौड़कर वहां उस घर में गई जहां पर यीशु था and fell at his feet, और उसके चरणों में गिर गई cried and cried for her sins, और अपने पापों के लिए रोती रही and said, "Forgive me." She was saying from the heart, "Forgive me, Lord. Turn me from being a sinner." और वह अपने हृदय की गहराई से कहने लगी, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे एक पापिन होने से बदल दे। I am tired, I am tired, I am tired of being called a sinner and being shut in the world. संसार में लोगों के द्वारा पापिन कहलवाकर और त्यागे जाकर अब मैं थक चुकी हूं, थक चुकी हूं, थक चुकी हूं। She wet the feet of Jesus with her tears और उसने अपने आंसुओं से यीशु के चरणों को भिगोया and wiped his feet with her hair. और उसके चरणों को अपने बालों से पोंछा। The people in the room shouted, "Sinner, sinner, sinner." और उस कमरे में जो लोग खड़े थे वे चिल्लाने लगे, यह पापिन है, पापिन है, पापिन है। But she was not afraid. परंतु उसे किसी का डर नहीं था। She said, "I want the door of blessing in my life to be opened." उसने कहा, मैं अपने जीवन में आशीषों का द्वार खुला देखना चाहती हूँ। So I am asking forgiveness from Jesus. इसलिए मैं यीशु से क्षमा मांग रही हूँ। Only Jesus can forgive me because he knew no sin. केवल यीशु ही मुझे क्षमा कर सकता है क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है। Only Jesus can forgive me because he became sin for me. केवल यीशु ही मुझे क्षमा कर सकता है क्योंकि वह स्वयं मेरे लिए पाप बन गया। 1 Corinthians 5:21 says so. पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद यह बताता है, Only Jesus can forgive me from my sins because he went to the cross and he took all my sins upon himself and was a sacrifice for my केवल sins to be यीशु ही मेरे forgiven. पापों को क्षमा कर सकता है क्योंकि वही मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा और मेरे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे पापों के लिए उसने अपना बलिदान She दिया। said, "Jesus, only you can open the door for my sins to be forgiven." उसने कहा, यीशु केवल तू ही मेरे पापों की क्षमा का द्वार खोल सकता है। I am leaving my sins. मैं अपने पापों को छोड़ रही हूँ, Open the door for forgiveness for me. मेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दे। Jesus was moved with compassion. और यीशु ने उस पर तरस खाया। He said, "Go in peace. उसने कहा, शांति से चली जा, Your sins are forgiven." तेरे पाप क्षमा किए गए। I am opening the door for the forgiveness of your sins. मैं तेरे पापों की क्षमा का द्वार खोल रहा हूँ। I am opening the door for you to live not as a sinner but as a forgiven child of God. मैं तेरे लिए द्वार खोल रहा हूँ कि अब से तू एक पापिन के समान नहीं परंतु परमेश्वर की क्षमा पाई हुई संतान के Tonight समान Jesus जिए। is opening that door for you. आज यीशु आपके लिए वह द्वार खोल रहा How है। many of you say, "I want freedom from sin. आप में से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे पाप से स्वतंत्रता चाहिए, I want to be a child of God." मैं परमेश्वर का बच्चा बनना चाहता Raise हूँ। your hands and tell Jesus, अपना हाथ उठाकर यीशु से कहें, "Open the door for forgiveness, Lord. प्रभु मेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दे। Open the door of my life to have freedom from all sins of the world. मेरे जीवन के लिए द्वार खोल दे कि मैं संसार के सब पापों से आजाद हो जाऊं। Open the door of my life where everybody will call me a child of God, child of God, child of God." मेरे जीवन के लिए ऐसा द्वार खोल दे जहां सब मुझे परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की संतान कहकर पुकारें। No more sinner. अब से पापी ना कहें। Let me go into the world as the child of God. मैं परमेश्वर की संतान के रूप में संसार में Come जाऊं। on, cry to God now. चलें इसी समय परमेश्वर को पुकारें। Father, listen to the cry of your children. पिता अपने बच्चों की पुकार को सुने। None of us are holy. हम में से कोई भी पवित्र नहीं है। All of us need forgiveness tonight.
आज रात हम सबको क्षमा की आवश्यकता है। Jesus, यीशु wash us with your blood. हमें अपने लहू से धो दे, Cleanse us with your blood. हमें अपने लहू से शुद्ध Let कर दे, every sin come out. प्रत्येक पाप बाहर निकल Let जाए, everything that is locked in our lives because of sin leave in Jesus' name. वह प्रत्येक चीज जो पाप के कारण हमारे जीवन में बसी हुई है यीशु के नाम में निकल जाए। Let the wrong thoughts come out. गलत विचार इसी समय निकल जाए, Anger come out. क्रोध इसी समय निकल जाए, Jealousy come out. ईर्ष्या इसी समय निकल जाए, Criticism spirit come out. आलोचना की आत्मा इसी समय निकल जाए, Lust come out. कामुकता इसी समय निकल जाए, Fear come out. भय इसी समय निकल Lord, जाए। we want Jesus and freedom in Jesus. प्रभु हमें यीशु चाहिए और यीशु में स्वतंत्रता चाहिए, To be more than a conqueror as the child of God. ताकि परमेश्वर की संतान के रूप में हम जयवंत से भी बढ़कर हों। Father, give that grace to everybody. पिता वह अनुग्रह सबको प्रदान करें। Everybody open your mouth सब लोग अपने मुंह को खोलें and say, Jesus, और कहें यीशु, Jesus, यीशु have mercy on me. मुझ पर दया करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Cleanse me. मुझे शुद्ध करें, Change me. मुझे बदल दें, Release me from sin. मुझे पाप से आजाद करें। I want freedom. मुझे आजादी चाहिए, Open the door मेरे लिए द्वार खोल दें and make me your child. और मुझे अपनी संतान Let me बनाएं। live as God's child. मैं परमेश्वर की संतान के रूप में जीने पाऊं। Amen. The आमीन। devil who has brought sin is leaving out of your वह life. दुष्ट जो पाप को लेकर आता है इसी समय आपके जीवन में से निकल रहा The है। devil who has brought sin in your life is falling as lightning away from your वह life. शैतान जो आपके जीवन में पाप को लेकर आया है आपके जीवन में से बिजली के समान The गिराया जा रहा door है of God's forgiveness is coming. और परमेश्वर की क्षमा का द्वार खुल रहा है। The door of God's forgiveness is opening. परमेश्वर की क्षमा का द्वार खुल रहा है। When you go back, leave all your sinful acts. God will give you victory. जब आप वापस जाएं तो अपने पाप के सब काम छोड़ दें, परमेश्वर आपको विजय देगा। Do not be afraid. आप डरे नहीं। You have given your life to Jesus now. अब आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, Your family will prosper because you have given your life to Jesus. तो आपने अपना जीवन यीशु को दिया, इसके कारण आपका परिवार आशीष पाएगा। No more death of sin. अब से पाप के कारण आने वाली मृत्यु नहीं आएगी। Secondly, और दूसरी बात, death caused by the devil will stop. शैतान जिस मृत्यु को लेकर आता है वह रुक जाएगी। John 10:10. यूहन्ना 10 अध्याय का 10 The पद, devil comes to steal, to kill, and to destroy. शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। The devil puts you in darkness, in the fear of death, and makes you lose the hope in your life. शैतान आपके जीवन में अंधकार को, मृत्यु के भय को लेकर आता है और आप अपने जीवन में आशा को खो देते हैं। In Mark 5:5, मरकुस 5 अध्याय के 5 पद the में demons came into a man, एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ लिया and the demons made him throw away his dress and become naked. और दुष्ट आत्माओं के कारण वह अपने कपड़े उतार कर निर्वस्त्र हो जाता था। That's what the devil does. शैतान ऐसा ही करता When he है। comes into somebody's life and makes them commit sin, जब वह किसी के जीवन में आ जाता है और उनसे पाप करवाता है he makes them lose their job, तो वह उनसे उनकी नौकरी छीन लेता है, lose their family relationship and holiness, उनके पारिवारिक संबंधों को और पवित्रता को छीन लेता है, lose the money, उनके पैसे को छीन लेता है, destruction, नाश को ले आता है makes them naked in the world. और उन्हें संसार में निर्वस्त्र कर देता है। That's what happened to that man. उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ And he would take the stones and hurt himself. और वह पत्थरों को लेकर उनसे अपने आप को काटता था। The devil makes the people who commit sin to take bribes. जो लोग and रिश्वत लेते hurt हैं, शैतान ही उन्हें यह पाप करने के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा उनके जीवन में हानि को लाता है to drink and hurt themselves, कि वे शराब पिएं और अपने आप का नुकसान करें, to see immoral things on social media and hurt themselves. सोशल मीडिया पर गंदी और अश्लील चीजें देखें और अपने आप का नुकसान करें,
to hurt other people and hurt themselves. दूसरों को दुख पहुंचाएं और अपना नुकसान करें। The man was hurting himself. वह व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था। No dress, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, blood flowing in his body. उसके शरीर से लहू बहता था He was living in the graves. और वह कब्रों में रहता था। Some people say, I have no home to live, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास रहने के लिए घर नहीं no है, job, कोई नौकरी no नहीं है, family. परिवार नहीं है, I lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया है। This man was living in the graves. यह व्यक्ति कब्रों में रहता था। Nobody wanted him. कोई उसे नहीं चाहता था, Nobody wanted him. कोई उसे नहीं चाहता था। When Jesus came into his town, परंतु जब यीशु उसके नगर में आया the man ran to Jesus. तो वह व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आया Jesus said, और यीशु ने कहा, You devil, हे शैतान, you devil who has closed the door of blessing for this man, get out of him. हे शैतान, जिसने इस व्यक्ति के लिए आशीषों का द्वार बंद कर रखा है, इसी समय इसमें से Get निकल out जा, of him. इसी समय इसमें से निकल जा। That is the power of Jesus. यही है यीशु की शक्ति। Jesus has destroyed the works of the devil. यीशु ने शैतान के कामों का नाश किया है। On the cross, he destroyed the works of the devil. उसने क्रूस पर शैतान के कामों का नाश किया। 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 पद। And the Bible says in Hebrews 2:14, और इब्रानियों 2 अध्याय 14 पद में बाइबल बताती है, Jesus destroyed the power of Satan over death that he puts upon the people. यीशु ने शैतान की मृत्यु की शक्ति का नाश किया जिसे वह लोगों के जीवन में लाता है। On the cross, Jesus destroyed the works of the devil. क्रूस पर यीशु ने शैतान के कामों का नाश किया। He went through the darkness which the devil brings. उसने उस अंधकार का सामना किया जो शैतान लेकर आता है। That's why Jesus says इसीलिए यीशु कहता है in Mark 16 and 17, मरकुस 16 अध्याय उसके 17 पद में, in my name, मेरे नाम में, in the name of Jesus, यीशु के नाम में you will drive devils. तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। You will drive devils. तुम दुष्ट आत्माओं को You will निकालोगे। drive devils. तुम दुष्ट आत्माओं को When you निकालोगे। say the name of Jesus as he comes into your heart, जब यीशु तुम्हारे हृदय में आएगा और तुम यीशु का नाम लोगे devils will run. तो दुष्ट आत्माएं भागेंगी And the door for my blessing will come into your life. और मेरी आशीषों का द्वार तुम्हारे जीवन में खुल जाएगा। Today, has the devil brought fear in your heart? क्या आज शैतान ने आपके हृदय में भय को डाल रखा My है? young people, are you full of fear in your heart about your future? मेरे प्रिय युवाओं, क्या आप अपने भविष्य को लेकर भय से भरे हुए हैं? No more devils. अब से कोई दुष्ट आत्मा नहीं। You will never see the devils again. अब से आप दुष्ट आत्माओं को कभी नहीं देखेंगे। You will never see the evil spirits again. अब से आप बुरी आत्माओं को कभी नहीं That's why देखेंगे। you need the spirit of Jesus within you. इसीलिए आपको अपने अंदर यीशु के आत्मा की You have to आवश्यकता है। read the word of God every day. आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की Read the आवश्यकता है। Bible. बाइबल को पढ़ें, Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Every morning as you do it, the devil can never touch you again. हर सुबह जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान कभी आपको छू नहीं पाएगा। Devil cannot lock your future. शैतान आपके भविष्य को बंद नहीं कर पाएगा। The Holy Spirit will open the future for you. पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्य को खोल Holy देगा। Spirit will open God's plan of blessing for you. पवित्र आत्मा आपके लिए परमेश्वर की आशीष की योजना को खोल देगा। Every day you will be more than a conqueror. और हर दिन आप जयवंत से बढ़कर होंगे। How many of you want the Holy Spirit? आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा को Raise पाना your hands चाहते and say, हैं? I want the Spirit of Jesus. तो अपना हाथ उठाकर कहें, मुझे यीशु का आत्मा चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Just 5 more minutes, I'm going to pray that the Holy Spirit will come upon you. अगले 5 मिनट में मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतरे। He has already come in. वह पहले ही आपके अंदर आ चुका है, Now he will overflow. परंतु अब वह उमड़ेगा। He will open the door of blessing for you. वह आपके लिए आशीषों के द्वार को खोल देगा। The spirit of death is leaving you right now. मृत्यु की आत्मा इसी समय आपको छोड़कर जा रही है But the spirit of life is filling you. और जीवन का आत्मा आपको भर रहा है। Many parents are praying for their children who are chased by the spirit of death. बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके पीछे मृत्यु की आत्मा लगी हुई है। Your children will rise up and become mighty in the land. आपके बच्चे उठ खड़े होंगे, तरक्की करेंगे और देश में सामर्थी व्यक्ति बनेंगे।
My dear young people, you will rise up and be a mighty vessel of honor in the मेरे world. प्रिय नौजवानों, आप उठ खड़े होंगे और संसार में आदर के सामर्थी पात्र बनेंगे, Because Jesus is opening the door. क्योंकि यीशु आपके लिए द्वार खोल रहा He है। has won over death. उसने मृत्यु को जीत लिया है। He will teach you every day. वह आपको हर दिन सिखाएगा, Every day He will open the door. हर दिन वह आपके लिए द्वार खोलेगा। We are in the presence of the living God. हम जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Now the Holy Spirit is coming upon everybody. इसी समय पवित्र आत्मा सब पर उतर रहा है। Open your heart अपने हृदय को खोलें and cry. और पुकारें। Fill me with thy life-giving spirit, Lord. उससे कहें, प्रभु मुझे अपने जीवनदायी आत्मा से भर दें। I want the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। I don't want to be in the spirit of death. I want to be flowing with the spirit of life. मैं मृत्यु के आत्मा में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे अंदर से जीवन का आत्मा बहे। Now the Holy Spirit is coming into everybody. अब पवित्र आत्मा सब में प्रवेश कर रहा है। Open your mouth and cry to अपने मुंह Jesus. को खोलकर यीशु को पुकारें। Now इसी समय your prayers are going to bring blessings, open doors of blessing for your whole life. आपकी प्रार्थनाएं आपके पूरे जीवन के लिए आशीषों के खुले द्वार को लेकर आ रही हैं। Now the devils are leaving. अब दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Headache devils are leaving. सिर दर्द की दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Depression devils are leaving. तनाव की दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Oppression devils are leaving. सताव की दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Suicidal spirits are leaving. आत्महत्या की आत्माएं निकल रही हैं। Devils which bring fear in your heart is आपके leaving. हृदय में भय लाने वाली दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। Come on, praise the Lord. चले प्रभु की स्तुति Open करें। your mouth and say, Jesus, you are alive. अपना मुंह खोलकर कहें, यीशु आप जीवित हैं। I honor you. मैं आपको आदर देता हूँ। Come into my heart. मेरे हृदय में आ जाएं। Make me live. मुझे जीवन दें। Fill me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भर Open your दें। mouth and cry. अपना मुंह खोलकर पुकारें, Lord, Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा, in the name of Jesus, यीशु के नाम में enter into everyone's heart, Lord. प्रत्येक जन के हृदय में प्रवेश करें प्रभु। Enter into everyone's spirit, Lord. प्रत्येक जन की आत्मा में प्रवेश करें प्रभु। Now I bind every evil spirit in Jesus' name. इसी समय में प्रत्येक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में बांध देता हूँ। You fear of death, हे मृत्यु के भय, you fear of men, हे मनुष्यों के भय, you fear. हे भय, Come out in Jesus' name. यीशु के नाम में इसी समय निकल You जा। fear of death, हे मृत्यु के भय, come out in Jesus' name. इसी समय यीशु के नाम में You निकल जा। fear of man, हे मनुष्य के भय, come out in Jesus' name. यीशु के नाम में निकल जा। Leave the hearts and spirit of everyone here. यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन के दिल दिमाग को छोड़कर चला जा। Leave the heart of everyone who is watching right now. उस प्रत्येक जन के हृदय में से निकल जा जो इस समय देख रहा है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Lord, Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा come in. अंदर आ Come जाएं, in. अंदर आ Come जाएं, in. अंदर आ Come into जाएं। everybody. प्रत्येक Come जन on, के open अंदर आ your mouth जाएं। wide and cry. आप अपने मुंह को खोलकर पुकारें। Everybody say, Spirit of Jesus, fill me. सब लोग कहें, यीशु के आत्मा Spirit of मुझे भर Jesus, दे। fill me. यीशु के आत्मा मुझे भर Spirit of दे। Jesus, fill me. यीशु के आत्मा मुझे भर God दे। is filling you now. परमेश्वर इसी समय आपको भर रहा है। इसी समय, इसी समय Receive the Lord Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। You are having a new mind right now. इसी समय आपको एक नया A मन new दिया जा spirit रहा full है। of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक नया आत्मा दिया A जा new रहा है। language, the language of the Holy Spirit. एक नई भाषा पवित्र आत्मा की भाषा दी जा A रही है। new power, the power of the Holy Spirit. एक नई सामर्थ्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी जा रही है। Receive the Lord. प्रभु को ग्रहण करें। Receive the Lord. प्रभु को ग्रहण करें। Receive Him. उसे ग्रहण Come on, करें। open your mouth and say, Thank you, Jesus. चलें अपना मुंह खोलकर कहें, धन्यवाद Thank you, यीशु, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you for coming into me. मेरे अंदर आने के लिए Thank you, धन्यवाद। Lord. धन्यवाद Thank you, प्रभु, Lord. धन्यवाद He is प्रभु। filling you right now. वह इसी समय आपको God's भर रहा love है। is filling your heart right now.
परमेश्वर का प्रेम इसी समय आपके If हृदय he में भर makes रहा you है। laugh, laugh. यदि वह आपको हंसने के लिए प्रेरित कर रहा है, If he आप makes हंसे। you clap your hands and rejoice, यदि वह आपको ताली rejoice. बजाकर आनंद मनाने के लिए कह रहा है, आप आनंद If he मनाएं। makes you cry, cry. यदि वह आपको रुला रहा है तो आप God रोएं। is coming into everyone. परमेश्वर प्रत्येक जन के अंदर आ Praise रहा है। him. उसकी स्तुति करें, Praise him. उसकी स्तुति Praise करें, him. उसकी स्तुति करें, Praise him. उसकी स्तुति करें, Rejoice. आनंद मनाएं। Welcome the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वागत करें, Welcome the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वागत करें, Welcome him in you. अपने अंदर उसका स्वागत करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You are God. आप परमेश्वर हैं। You are coming into us right now. आप इसी समय हमारे अंदर आ You are रहे coming हैं। into everyone right आप now. इसी समय प्रत्येक जन के The अंदर आ रहे little हैं। children, छोटे बच्चों के the अंदर, young people, नौजवानों के the अंदर, fathers and the mothers. माता पिताओं के You are अंदर, filling everybody, Lord. आप सबको भर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, You're filling their homes, आप उनके घरों को भर रहे filling their हैं, families, उनके परिवारों को भर रहे हैं, filling their spirits, उनकी आत्माओं को भर रहे filling हैं, their jobs, उनके कार्यों को भर रहे हैं, filling them right now. इसी समय उन्हें भर रहे हैं। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Everybody let them be a new creature. सब लोगों को एक नई सृष्टि बना दे। No more fear. अब से कोई भय न No रहे, more fear. अब से कोई भय न रहे, No more fear. अब से कोई भय न Come on, रहे। clap your hands and praise the Lord. चलें ताली बजाकर प्रभु की स्तुति Praise the करें, Lord. प्रभु की स्तुति Praise the करें, Lord. प्रभु की स्तुति Praise the करें, Lord. प्रभु की स्तुति Lord, करें। bless them. प्रभु उन्हें आशीष दें, Bless them in their spirit. उनकी आत्माओं में उन्हें Let आशीष the दें। children study very well from today. बच्चे आज से ही बहुत अच्छे से पढ़ने Let them पाएं, excel in their jobs. वे अपनी नौकरियों में तरक्की करें, Let them have all the money they need for their family in Jesus' name, provided by the जिन्हें Holy अपने परिवार Spirit. के लिए पैसे की आवश्यकता है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के माध्यम से वो सारा Those who need पैसा to उन्हें get प्रदान married, किया Holy जाए। Spirit, bring the right partner into their life. जिनके विवाह होने हैं, पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में सही जीवन साथी को लेकर आए। Bless the businesses, Lord. व्यवसायों पर आशीष दें प्रभु, Financial blessing, आर्थिक आशीषें उन्हें दें, great reward. महान प्रतिफल If the दें। husband and the wife and children are fighting, today I send peace into every family. जिन परिवारों में पति पत्नी और बच्चों के बीच में झगड़े हैं, आज ही आपकी शांति को मैं ऐसे परिवारों में I भेजता हूं। command the separated husband and wife to unite in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं कि जो पति पत्नी अलग हो चुके हैं फिर से एक हो Let जाएं। God's love come into the husband and wife. परमेश्वर का प्रेम पति पत्नी के हृदय में आ जाए, Let them love each other. वे एक दूसरे से प्रेम करें। You spirit of depression, leave in Jesus' name. हे तनाव की आत्मा, तू यीशु के नाम में निकल जा। You spirit of fear, leave in Jesus' name. हे भय की आत्मा, तू यीशु के नाम में निकल जा। I pray that the children and parents will unite together and love each other from today. मैं प्रार्थना करता हूं कि माता पिता और बच्चे एक हो जाएं और आज से एक दूसरे से प्रेम करें। Lord, those who do not have their own house, now I proclaim your blessing. Let them go with the blessing of a house in their life. प्रभु, जिनके पास अपना घर नहीं है, इसी समय मैं उनके लिए आपकी आशीष की घोषणा करता हूं। वे अपने जीवन में अपने लिए एक नया घर लेकर वापस जाएं। Father, build their home. पिता, आप उनके घर को बनाएं। Those ministries which do not have their own properties, give them buildings and properties to worship you in peace. जिन सेवकाइयों के पास अपनी इमारतें और जमीन नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप ही उन्हें इमारतें और जमीन दें ताकि वे शांति के साथ आपकी उपासना करने पाएं। Lord, before this month ends, प्रभु, इस महीने के खत्म होने से पहले do a miracle and get them out of debt and borrowing, Lord. चमत्कार करें और उन्हें कर्ज लेने से और उधार लेने से बाहर निकालें प्रभु। In the name of Jesus, यीशु के नाम में these are your children. यह आपके बच्चे हैं, Resurrect them. उन्हें जीवित करें, Resurrect them. उन्हें जीवित करें, Resurrect their ministries. उनकी सेवकाइयों को जीवित करें, Resurrect their studies. उनकी पढ़ाइयों को जीवित Resurrect करें, their family life. उनके पारिवारिक जीवनों को Resurrect जीवित their करें, jobs. उनकी नौकरियों को जीवित करें, Resurrect their bodies. उनके शरीरों को जीवित करें। Thank you for blessing us, Lord. हमें आशीष देने के लिए We धन्यवाद हो give you प्रभु। all the glory. हम सारी महिमा आपको देते My हैं। friends,
मेरे दोस्तों, this is the last prayer we are going to pray. हम यह अंतिम प्रार्थना करने जा रहे हैं। We believe that you are giving us this blessing, Lord. हम विश्वास करते हैं कि तू हमें यह आशीष दे रहा है प्रभु। My friends, let's believe and say a big amen. मेरे दोस्तों, आइए हम सब विश्वास करें और जोर से बोलें आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's receive every blessing. आइए प्रत्येक आशीष को ग्रहण Shall we करें। clap our hands and give Jesus all the glory? आइए जोर से ताली बजाएं और यीशु को Let's सारी महिमा continue to दें। praise the Lord. आइए प्रभु की स्तुति करना जारी Praise रखें। the Lord. प्रभु की स्तुति Thank you, करें। Jesus.